राधे कृष्णा। आज अधिकांश माता पिता चिंतित हैं और उनकी चिंता का एकमात्र कारण गुरुजी हमारे बच्चे का विवाह कब होगा, हमारे बच्चे की शादी कब होगी या बच्चे की शादी कब होगी। ये प्रश्न माता पिता को सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, सबसे ज्यादा चिंता देता है, सबसे ज्यादा टेंशन देता है। प्रिय मित्रों, आज का ये समय, आज का ये भौतिक युग जहां विवाह को लेकर काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है, विवाह को लेकर काफी ज्यादा अटकने देखने को मिलती है। कई बार विवाह होते होते रह जाते हैं, ऐसी भी स्थितियां आती हैं। यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी हमारा विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसी स्थिति में होगा, कैसी परिस्थिति में होगा, संपूर्ण जानकारी हमें विवाह से संबंधित दीजिए। ये कई बार हमारे पास प्रश्न आते हैं और जब उनकी कुंडली का हम निरीक्षण करते हैं और जब उसमें सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हें यही प्रश्न का उत्तर देते हैं, उनकी मन को प्रसन्न करने वाला जब उन्हें उत्तर मिलता है तो माता पिता तो अति प्रसन्न होते हैं साहब। उनकी प्रसन्नता का विवरण करना मतलब संभव ही नहीं है, इतने वो प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय मित्रों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कई दिनों से रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया था, कई दिनों से शोध करना प्रारंभ कर दिया था। हमने इस शोध में ग्रहों को नहीं लिया, अपितु उन नक्षत्रों को लिया है। ग्रहों का कोई यहां पर खेल नहीं, यहां नक्षत्रों का खेल है और नक्षत्रों के स्वामी का खेल है। हमने कई कुंडलियों पर इसे अजमाया है और अजमाकर 100% रिजल्ट पाया है, तभी जाकर आज वीडियो के माध्यम से इसी शोध को आपके बीच में प्रसारित कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज हम नक्षत्रों से विवाह के योग जानना सीखेंगे, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। आखिर विवाह में देरी क्यों, आखिर विवाह में परेशानी क्यों, आखिर विवाह में कठिनाइयां क्यों? यदि यही प्रश्न आपके भी हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और जन्म कुंडली में देखिए बृहस्पति और शुक्र को, ये दोनों ग्रह क्या आपकी जन्म कुंडली में अस्त मृत या अकारक तो नहीं? आपकी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह अंश बल से कमजोर तो नहीं? यदि हैं तो फिर आप ये तय समझ लीजिए कि आपके जीवन में विवाह में आपको समस्या देखने को अवश्य मिलेगी। आखिर इसका हम उपाय भी अभी जानेंगे कि इस समस्या से हम मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम जानते हैं नक्षत्रों से विवाह का योग किस प्रकार से निकाला जाता है। आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने स्क्रीन पर एक कालपुरुष की जन्म कुंडली का निर्माण कर दिया है। ये स्क्रीन पर आप कालपुरुष की जन्म कुंडली देख सकते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को खोल सकते हैं। आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर बैठिए। ये हमने कालपुरुष की जन्म कुंडली ली है। अब इस कालपुरुष की जन्म कुंडली में हम सप्तम स्थान को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातवां जो घर है, इस सातवें घर में कौन सा अंक लिखा हुआ है? अब जैसे कि ये कालपुरुष की जन्म कुंडली है, आप अपनी जन्म कुंडली से मिलाइएगा। यहाँ कालपुरुष की जन्म कुंडली में 7 नंबर पर 7वां अंक लिखा हुआ है और 7वें अंक के जो स्वामी है वो है शुक्र देवता। अब आप ये देखिए कि शुक्र देवता किस नक्षत्र में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। यानी कि हम यहां ये मान लेते हैं कि शुक्र देवता जो नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। यहां हम उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, आप अपनी जन्म कुंडली में सब देखते चलिएगा, यहां केवल एक उदाहरण है। तो यहां हम ये मान लेते हैं कि शुक्र देवता जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए। अब ये जानिए कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन हुए, तो पता चलता है कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। अब हमें यह पता करना है कि चंद्रमा के भी स्वामी कौन है, तो फिर शास्त्रों में उल्लेख आता है कि चंद्रमा के जो स्वामी हैं वो हैं भगवान शिव। तो हमें नक्षत्र की आराधना नहीं करना, हमें नक्षत्रपति की आराधना नहीं करना, हमें किसकी आराधना करना है? नक्षत्रपति के भी स्वामी की। यहां यही तो हमने शोध निकाला है, यही तो एक रोचक तथ्य है इस जन्म कुंडली में आपको समझाने का कि यहां ना नक्षत्र की आराधना करना है, ना नक्षत्र के स्वामी की आराधना करना है। आपको जो आराधना करना है वो नक्षत्र स्वामी के भी स्वामी की आराधना करना है। यानी कि जो नक्षत्र के स्वामी नक्षत्र हुआ रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हुए और चंद्रमा के जो स्वामी हुए वो भगवान शिव हुए। तो आपको भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पण करना है, भगवान शिव पर जल इत्यादि अर्पित करना है और भगवान शिव की पूजन पाठ करना है। बस ये आपको उपाय करना है, आपकी विवाह से जनित सारी बाधाएं दूर होगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, एक और इसमें हमने तथ्य जोड़ा है जो यह है कि कहीं ना कहीं, और शास्त्रों में ये आप ये ना समझे कि मन से बनाई हुई कुछ चीजें हैं, नहीं, शास्त्र प्रमाणिकता देता है तभी जाकर हम आपको ये समझा रहे हैं। शास्त्र के प्रमाण से ये समझा रहे हैं, अनर्गल कुछ भी नहीं है, शास्त्र के प्रमाण से। फिर यहां हम केवल 7वें स्थान को ना देखिए,
अब हम ये ही इसी जन्म कुंडली में हम ये भी देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए बृहस्पति यहाँ दसम स्थान में बैठे हुए हैं और दसम स्थान में बैठे हुए हैं, साथ में बृहस्पति किस नक्षत्र पर बैठे हैं यह हमें देखना है। तो मान लीजिए बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र पर बैठे हैं। मृगशिरा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? तो मंगल देवता का मृगशिरा नक्षत्र है। अब मंगल देवता के जो स्वामी हैं वो कौन है? तो हनुमान जी मंगल देवता के स्वामी हैं। तो हमें यहाँ किसकी आराधना करना है? हनुमान जी की। यानी कि यह यदि किसी की जन्म कुंडली हुई और इसी जन्म कुंडली से हम किसी के विवाह का योग निकाल रहे हैं और उसके विवाह में समस्या आ रही है, तो हम उसे कह सकते हैं कि भैया आपको शिव जी और हनुमान जी की आराधना करना है। यदि आप शिव जी और हनुमान जी की आराधना करना है, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना, प्रतिदिन भगवान राम जी की कुछ चर्चा हनुमान जी को सुनाना, रामायण का पाठ करना, यदि प्रतिदिन आप ये कार्य करेंगे, शिव जी की आराधना हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन करेंगे, तो आपकी शादी, आपके विवाह से संबंधित सारे दोष, विवाह से संबंधित सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। अति शीघ्र आपके विवाह के योग आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपके जीवन में बन जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, ये ही शोध हमने काफी दिनों से किया, कई कुंडलियों पर इसे आजमाया और 100% इसका रिजल्ट पाया। सो आज आपके बीच में इसे प्रसारित कर दिया। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें अवश्य बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।